आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। एक इम्पॉर्टेंट खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और ये इम्पॉर्टेंट खबर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जंग जैसे हालात में जिन लोगों के ऊपर सारा दारोमदार रहता है वही लोग अपने फ़राइज़ छोड़कर भाग निकले और आज उनकी सैलरी बंद होने के हुक्मनामा जारी हुआ है। मैं आपको बताता चलूं कि 7 तारीख को जब दोनों ममालिक के दरमियान हालात काफ़ी कशीदा हुए और उस हालात के दौरान मेडिकल कॉलेज राजौरी से डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज़ थे जो उस वक्त भाग निकले और ऐसे हालात में वो ड्यूटी छोड़कर भाग निकले जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और फ्रंट लाइन पर जहां फोर्सेस लड़ रही थी मगर वो इलाके जहां ज़ख्मी अगर कोई होता तो उसको लाया जाए, उसकी उसके ट्रीटमेंट किया जाए, वो लोग ही अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग निकले और उनकी आज सैलरी बंद होने का हुक्मनामा प्रिंसिपल जीएमसी डॉक्टर एएस भाटिया की तरफ से जारी किया गया। मैं आपको बताता चलूं कि एक आर्डर अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने आया जिस आर्डर में प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी डॉक्टर एएस भाटिया ने एक आर्डर निकाला है कि 7 तारीख को जब दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी और शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ उसी रोज़ मेडिकल कॉलेज राजौरी के अंदर सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ के कई ऐसे एम्प्लॉय थे जो अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग निकले। और ये वो लोग हैं जिन पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उस वक्त थी क्योंकि हॉस्पिटल को जंग के दौरान भी सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। हालांकि फ्रंट लाइन पर फोर्सेस लड़ती हैं मगर वो खड़े होकर लड़ती हैं और वो इलाका जो सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है वो होते हैं हॉस्पिटल। और ऐसे हालात में ये लोग भाग निकले और आज इनका ये हुक्मनामा जो जारी हुआ है, जो आर्डर निकला है, इसमें ये कहा गया कि इनकी तमाम की सैलरी रोक ली जाएगी। हालांकि जीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर एएस भाटिया 3 साल से राजौरी मेडिकल कॉलेज में हैं जो उसके उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए। हालांकि मेडिकल कॉलेज के सुधार के लिए उन्होंने कई बड़े कदम उठाए। उसके साथ साथ अगर कहें कि पिछले 3 सालों में जिस तरह कई नई मशीनरी और कई चीज़ें उन्होंने लाई जिससे लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिली क्योंकि डॉक्टर एएस भाटिया ने राजौरी के मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत बड़े कदम उठाए। मगर ऐसे हालात में जब लोगों को इन डॉक्टरों की ज़रूरत थी, ऐसे हालात में ये डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो या टेक्निकल स्टाफ हो, ये अपनी ड्यूटियाँ छोड़कर भाग निकला था। आज ये खबर सामने आई है। हालांकि इन ऐसे दौरान इनकी तमाम डॉक्टरों की छुट्टियाँ या पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियाँ कैंसिल कर दी जाती हैं कि उनको ज़रूरत होती है उनकी ऐसे वक्त में। खास करके राजौरी मेडिकल कॉलेज के हवाले से मैं अगर आपको बताता चलूं, यहाँ 70% के करीब पहले ही डॉक्टरों के स्टाफ की कमी है। इसके बावजूद जिस तरह ये मेडिकल कॉलेज रन कर रहा था, मगर ऐसे हालात में जब जंग जैसे हालात बने हुए थे, ऐसे हालात में भी ये लोग अपनी जान बचाकर, जिनकी ड्यूटी थी लोगों की जान बचाना, वो अपनी जान बचाकर भाग निकले। और आज प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी ने उनके लिए हुक्मनामा जारी किया जिस हुक्मनामे में ये कहा गया है कि उनकी सैलरी बंद कर दी गई है और इनके खिलाफ मजीद इंक्वायरी भी की जाएगी। मगर बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों पर ये दारोमदार था कि वो लोगों की खिदमत करें, ऐसे हालात में खिदमत करें जब वो मुश्किल की घड़ी थी, क्योंकि वो जंग जैसा माहौल उस वक्त पैदा हुआ जब हालात काफ़ी कशीदा हुए और उस कशीदा हालात के बीच में जब डॉक्टरों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई, यूनिफॉर्म में जितने लोग हैं मतलब पैरामेडिक फोर्सेस के हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी। मगर उसके बावजूद भी अगर हमारे जवान सरहद पर सीना तान कर खड़े थे, मगर जिन लोगों ने आवाम की खिदमत करनी थी, जिन पर यह फ़र्ज़ है, जिनकी ड्यूटी है कि वो इंसानों की जो लोग खिदमत करें, वही लोग उस वक्त भाग निकले और अपनी जान बचाने में मसरूफ़ हो गए। इससे आप समझ सकते होंगे कि कितना संजीदा लोग हैं ये जो लोगों की खिदमत कर सकते हैं। मगर डॉक्टर एएस भाटिया की जहाँ तक मैं आपको बात बताता चलूँ, चाहे ढांगरी का मामला हो, उसके बाद हमने देखा कि बुद्धल के अंदर जो मामला सामने पेश आया, बडाल में उस वक्त की बात करें, दिगर कई ऐसे मामले सामने आए मगर उन लोगों ने उस वक्त जी जान से काम किया। और उसके बाद डॉक्टर एएस भाटिया की लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई क्योंकि उन्होंने मेडिकल कॉलेज के सुधार के लिए बहुत बड़े कदम उठाए। क्योंकि हालांकि बहुत ज़्यादा अमले की किल्लत के बावजूद भी प्रिंसिपल डॉक्टर एएस भाटिया ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे आज लोगों को जिस इलाज के लिए जम्मू जाना पड़ता था वो यहीं राजौरी में उनको मिल रहा है। मगर ऐसे हालात में जब ऐसे हालात पैदा हुए, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ी और ऐसे हालात में वो लोग जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वही लोग अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग गए, जिसमें सीनियर डॉक्टर हों, जूनियर डॉक्टर हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, स्टाफ नर्स हैं, टेक्निकल लिविंग के लोग हैं, ये तमाम लोग उस वक्त भाग निकले और आज इनके खिलाफ एक हुक्मनामा जारी हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस तरह आवाम की खिदमत कर सकते हैं। अगर
हालात ठीक होते तो दिन भर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले ये लोग आज जरूरत जब इनकी थी लोगों को तो उस वक्त ये भाग निकले। इन लोगों पर आप अपनी राय जरूर दें, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजौरी एक वक्त ऐसा हालात संगीन बने थे जब राजौरी पर शेलिंग होना शुरू हुई, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई, कई लोग जख्मी हो। और ऐसे हालात में जब इन लोगों को जरूरत थी अपनी जान बचाकर भाग निकले। आप समझ सकते होंगे कि किस तरह ये अपनी ड्यूटी को लेकर संजीदा हैं, क्योंकि इनके लिए इस वक्त सिर्फ पैसा कमाने का वक्त है। ड्यूटी के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस से ही पैसा कमाने का सिलसिला, मगर हालात कशीदा हुए और अपनी जान बचाने निकल पड़े, जिसके बाद प्रिंसिपल ने एक सख्त कदम जरूर इनके खिलाफ उठाया और इनकी सैलरी बंद कर आगे इंक्वायरी भी की जाएगी कि आखिर बिलाखिर ये लोग कहाँ भाग गए, क्योंकि ऐसे हालात में ये लोग भागे हैं जब इन लोगों की सबसे ज्यादा इन लोगों की जरूरत थी। और ऐसे टाइम में ये लोग भाग निकले। और आज जिस तरह इनके खिलाफ ये ऑर्डर जारी किया गया, आप देख सकते होंगे कि इस ऑर्डर में ये कहा गया कि इनकी सैलरी जरूर रोक ली गई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जानी है। मगर आप लोग अपनी राय जरूर देना इस खबर पर, क्योंकि वो डॉक्टर जिन पर सबकी नजरें होती है कि ये डॉक्टर लोगों की खिदमत करते हैं ऐसे हालात में। खास करके मैं आपको राजौरी मेडिकल कॉलेज के बताता चलूँगा, एक डॉक्टर हमारे ऐसे भी यहाँ रहे जिनको हम ये कहते थे कि इनको अवार्ड मिलना चाहिए था, वो थे डॉक्टर जावेद इकबाल, जिन्होंने कोरोना के दौरान 3 बार खुद पॉजिटिव हुए मगर हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने जी जान से काम किया। वो हमारे लोकल डॉक्टर ऐसे डॉक्टर थे। मगर ये वो डॉक्टर हैं जिनकी मैं आपको खबर बता रहा हूं, जो अपनी जान बचाकर उस वक्त भाग निकले जब सबसे ज्यादा इन लोगों की जरूरत थी लोगों को। और आज इनके खिलाफ एक कदम उठाया गया। ये एक छोटा सा कदम है, मगर जिस तरह जो इन्होंने किया है इनके खिलाफ बड़ा कदम उठाने का वक्त जरूर आ चुका है, क्योंकि ऐसे हालात में जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को थी और ये भाग निकले, ये अपनी जान बचाकर भाग निकले। इस पर खबर पर अपनी राय जरूर देना। और ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ, ऐसे पैरामेडिकल के खिलाफ, ऐसे स्टाफ नर्स या टेक्निकल लोग जो हैं इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाए, ये जरूर इसमें मेंशन करना ताकि ये आला काम तक पहुंचे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि राजौरी के लोग इन पर दारोमदार थे जब शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। और ये लोग वो लोग थे, हालांकि एक हमने एडीसी हमारे थापा साहब जो राजौरी के नहीं है, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने उस वक्त खड़े हुए जब शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। बदकिस्मती से उनकी शहादत हुई, मगर उनकी जान चली गई, मगर उनकी शहादत को भूला नहीं जाएगा। मगर वो लोग जो ऐसे वक्त में जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उस वक्त भाग निकले। ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए जरूर आपकी तरफ से लिखा जाना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि ये लोग भी संजीदा हों कि सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना, आवाम की जान भी बचानी है और मुश्किल वक्त में आवाम के काम भी आना है। मगर मुश्किल वक्त में भाग निकलने वाले को आप क्या कहोगे ये जरूर बताना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।